मुझसे कई लोग पूछते हैं आप नास्तिक हैं। मैंने कहा हाँ मैं नास्तिक हूं। मैंने जितना भी पढ़ा है समझा है, मेरा विवेक कहता है कि इस दुनिया का और भगवान का जितना नुकसान आस्थावादी लोगों ने किया है, उतना नुकसान नास्तिकों ने नहीं किया है। नास्तिकों ने हमेशा इस सृष्टि और भगवान को ढूंढने का प्रयास किया है। यकीन मानिए, आस्तिकों से और भगवान में घोर आस्था रखने वाले लोगों से भगवान बहुत नाराज है। आस्तिक प्रवृत्ति के लोगों ने भगवान को अपने घरों में, अपने दरवाजों पे, अपने बेडरूम में एक चौकीदार की तरह सजा के रखा हुआ है। तो भगवान को हमेशा मांगने की वस्तु समझा हुआ है। सभी आस्तिक भगवान के सामने याचना करते रहते हैं, भगवान मुझे धन चाहिए, भगवान मुझे पुत्र चाहिए, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। कोई भी आस्तिक भगवान के अस्तित्व को, भगवान के विस्तार को समझने का प्रयास नहीं करता। हमेशा भगवान से याचना करता रहता है और भगवान को अपने कवच की तरह यूज करता है। आस्तिकों के लिए भगवान हमेशा मांगने और याचना करने की साधन मात्र बन के रह गए हैं। भगवान से एक आस्तिक और कुछ भी लेना देना नहीं है। वो हमेशा भगवान से पाने की कल्पना में जी रहा है। इसके उलट आप देखेंगे, जो एक नास्तिक होता है वो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं, भगवान से कोई याचना नहीं करता, भगवान से उसे कुछ चाहिए नहीं होता है। वो केवल मात्र और मात्र भगवान की एग्जिस्टेंस, भगवान की शक्तियों को समझने का प्रयास करता है, उसको ढूंढने का प्रयास करता है। उसके मन में हमेशा, एक नास्तिक के मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि भगवान ने जो ये ब्रह्मांड बनाया, जो दुनिया की रचना करी है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका विस्तार क्या है। अगर वास्तव में भगवान नाम की कोई चीज है तो उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, जो दुनिया को कैसे चला रहा, उसकी थ्योरी क्या है। इन सिद्धांतों को ढूंढने का प्रयास करता है। इस दुनिया में, इस चराचर संसार में जो भी आज आप देखते हैं, जो भी आपको विस्तार दिखाई देता है, जो विकास दिखाई देता है, जो भौगोलिक ढांचे में विकास दिखाई देता है, वो सब नास्तिकों की देन है। क्योंकि हमेशा एक नास्तिक क्या और कैसे के सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रामाणिकता के सिद्धांत पे काम करता है। प्रामाणिक वस्तुएं, प्रामाणिक चीजें ही एक नास्तिक इंसान को समझ में आती हैं। अप्रामाणिक चीजें नास्तिक इंसान के समझ से परे है। प्रामाणिकता चीज, जो प्रामाणिक है, जो क्या और कैसे के सिद्धांत पे कार्य करती है, वही एक नास्तिक इंसान को समझ में आती है। इस दुनिया में आप जो भी देखेंगे, साहित्य हो, ग्रंथ हो, विज्ञान हो, जिस दुनिया ने जितनी भी तरक्की करी है,
वो सब और सब नास्तिक लोगों की देन है। आस्तिक लोगों की इसमें हिस्सेदारी नाम मात्र की है। हालांकि आप देखेंगे कि जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हुए हैं उनको इस दुनिया से, इस समाज से बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी है। जहर का प्याला दिया गया, उनके पैरों में, उनकी बेड़ियों में कीलें ठोकी गई, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, देश से निकाला गया। नास्तिकों ने जितनी यातनाएं झेली, पर भगवान को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए जो प्रयास किया, जो उनके अस्तित्व पे उन्होंने सवाल उठाया, उसके लिए दुनिया ने उनको बहुत ही यातनाएं दी। आस्तिक लोगों ने बहुत सताया। आस्तिक लोग हर चीज भगवान के ऊपर डाल देते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। भगवान को समझने का प्रयास कोई आस्तिक प्रवृत्ति का आदमी, कोई आस्था रखने वाला इंसान नहीं करता। आस्था रखने वाला एक कमजोर दिल इंसान होता है, जो बिना किसी प्रामाणिकता पे, हर चीजों पे वो भरोसा कर लेता है, मान लेता है। आस्था रखने वाले इंसान को किसी चीज की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं होती, वो कहीं से इन बातों पे विश्वास करता है। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, अमुक व्यक्ति पूजा नहीं करता, भगवान की आराधना नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, फल फूल मिष्ठान भगवान को नहीं चढ़ाता है, लेकिन उसके पास इस चराचर जगत में बनाई हुई हर चीज उसके पास है। उसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, रुतबा है। लेकिन जो आस्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं दुखी हूं, हम दुखी हैं, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ है। इसका कारण यह है कि आस्थावान व्यक्ति, आस्था रखने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान को मांगने के लिए उपयोग किया है। वो याद रखना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जब याचना की स्थिति में होता है, बराबर किसी न किसी से कुछ मांगता रहता है। याचना करने वाला, मांगने वाला इंसान तो क्या भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मांगने की प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। अक्सर जो लोग किसी से कुछ नहीं मांगते, उन्हीं लोगों को सब कुछ मिलता है। मांगने की प्रवृत्ति का परित्याग ही पाना है। नास्तिक प्रवृत्ति का इंसान हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है, भगवान के आसपास रहता है, भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करता है, भगवान को समझने का प्रयत्न करता है। भगवान के सिद्धांत क्या हैं, भगवान ने ये दुनिया बनाई है, उस किस एग्जिस्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करती है, उसको जानने का प्रयास करता है। वो ये प्रयास क्षण प्रति क्षण उसको भगवान के करीब ले जाता है। याद रखना, ये नास्तिक भले ही पूजा न करता हो, भक्ति नहीं करता हो, लेकिन वो भगवान के जितने करीब होता है उतना करीब कोई आस्तिक व्यक्ति नहीं होता। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें नास्तिक व्यक्ति दिखे, जो पूजा नहीं करता है, जो याचना नहीं करता है, जो मंदिर नहीं जाता है, उसको सताने का प्रयास नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सके वो तुमसे ज्यादा भगवान को समझने की कोशिश कर रहा, भगवान की शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा। यकीन मानो, जिस दिन वो भगवान को समझ गया, भगवान के अस्तित्व को समझ गया, भगवान की कार्यशैली को समझ गया, उससे बड़ा आस्तिक दुनिया में कोई रह नहीं जाता है।
जितने भी बड़े सिद्धांतवादी लोग हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, ज्ञानी हुए, वैज्ञानिक हुए, सबों ने पहले नास्तिकता के सिद्धांत को अपनाया, भगवान के एग्जिस्टेंस को समझा, और उसके बाद जब वो भगवान के एग्जिस्टेंस को समझे, भगवान के करीब पहुंचे, तो इस दुनिया में उससे बड़ा आस्तिक कोई रहा नहीं। इसलिए भी कोई भी आस्तिक हमेशा नास्तिक दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। दुनिया को समझने का प्रयत्न भी वही करते हैं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।